हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम दिवाली स्पेशल एक मिठाई बनाएंगे क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि शुगर खाना पसंद नहीं करते। तो बाहर की मिठाई में बहुत ज़्यादा चीनी होती है, तो आज हम शुगर फ्री ड्राई फ्रूट बर्फ़ी बनाने वाले हैं जो बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए हम इसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हम 3 से 4 चम्मच घी ले रहे हैं। मैं यहाँ पर 3 चम्मच घी डाल दे रही हूँ। घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 चम्मच के करीब पॉपी सीड्स डाल रही हूँ। छोटी वाली 2 चम्मच है। और इसके बाद मैं यहाँ पर 4 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डाल दे रही हूँ। आप नॉर्मल नारियल को भी ग्रेटेड करके डाल सकते हो। बस इनको हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। और इसके बाद मैंने एक छोटी कटोरी का मेजरमेंट लिया है, उसी के हिसाब से मैं सभी ड्राई फ्रूट ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक छोटी कटोरी में ही बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, और एक कटोरी यहाँ पर काजू है उनको भी काट लिया था, और एक कटोरी पिस्ता है। तीनों की बराबर क्वांटिटी है इसमें। और किशमिश मैं यहाँ पर कम ही डाल रही हूँ, 2 चम्मच मैंने यहाँ पर किशमिश डाली। आपको अगर ज़्यादा पसंद हो तो आप डाल सकते हो, क्योंकि खजूर में भी मीठा होता है और किशमिश भी ज़्यादा डालने से फिर ज़्यादा मीठा मीठा हो जाता है। इसलिए मैंने 2 चम्मच किशमिश डाली है और 2 ही चम्मच मैंने यहाँ पर पम्पकिन सीड डाले हैं। आप और भी सीड्स और भी ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, अखरोट ये सब भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ इन 3-4 चीज़ों से ही सिंपल सी मिठाई बनाई है। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मैंने यहाँ पर भून लिया था, और इसके बाद गैस को बंद कर दिया था मैंने। यहाँ पर मैंने खजूर ले लिया है। खजूर के बीज हम यहाँ पर पहले से ही निकाल चुके थे। 2 बड़ी कटोरी यहाँ पर खजूर लिए हैं। आप सीडलेस जो खजूर आते हैं वो भी ले सकते हो, और अगर बीज वाले हैं तो आप बीज निकाल के इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। और इनको मैंने अब मिक्सी में डाल दिया। इनका अच्छा से हम पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर इसका पेस्ट बना लिया है। मोटा नहीं रखना है, पेस्ट बन जाता है अच्छे से। अब मैं इसको ड्राई फ्रूट में डाल दूँगी। अभी हमने गैस ऑन नहीं किया है, इसको डालने के बाद हम ऑन करेंगे गैस को। और ये वाली बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें सभी न्यूट्रिशंस भी होते हैं, क्योंकि हेल्दी बर्फ़ी होती है। आप ये वाली मार्केट में लेने जाओ तो ये 1200 से 1500 रुपये केजी मिलती है, लेकिन आप अगर 1200-1500 में ड्राई फ्रूट लाओगे तो ये घर में बहुत ही आसानी से बन जाती है, बहुत कम सामान में ही। अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे। गैस को मैंने ऑन कर दिया है। और शुरू में ऐसा लगेगा, मिक्स होने में थोड़ा दिक्कत लगती है, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे जैसे ही खजूर हल्का गर्म होने लग जाता है तो ये थोड़ा मेल्ट टाइप होके पूरा अच्छे से मिक्स हो जाता है। शुरू में आपको 1-2 सेकंड ऐसा लगेगा कि ये मिक्स नहीं हो रहा, लेकिन बहुत जल्दी अच्छे से ये मिक्स हो जाता है। जैसे धीरे धीरे गर्म होता जाएगा ये मिक्स होता चला जाएगा। यहाँ पर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इस मिठाई में हमने चीनी भी नहीं डालनी, गुड़ भी नहीं डालना, और बिना चाशनी के ये बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बनकर तैयार होती है। एक बार आप इसे खा लोगे तो बार बार ऐसा लगता है कि खाते रहें। बहुत टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है। देखो, धीरे धीरे जब हमारा खजूर गर्म होने लग जाते हैं तो ये देखो अच्छे से मिक्स हो जा रहा है। इसी तरह से इसे चलाते हुए अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखो अच्छे से अब मिक्स हो चुका है पूरा प्रॉपर। कढ़ाई भी अच्छे से छोड़ रहा है। आप इसमें थोड़ा सा घी भी डाल सकते हो अगर आपको सूखा सूखा आपका बैटर लगे तो। मैं यहाँ पर 2 चम्मच घी डाल दे रही हूँ। मेरा बैटर यहाँ पर सूखा नहीं था, लेकिन घी डालने से थोड़ा और टेस्टी बन जाती है, क्योंकि शुरू में मैंने कम ही घी डाला था, ओनली 3 चम्मच घी डाला था। अभी 2 चम्मच घी डाला है, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध और मावा की बर्फ़ी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन ये वाली आप एक बार बर्फ़ी बनाकर खाओगे ना तो सच में बहुत ही टेस्टी बनती है ये। यहाँ पर देखो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद करने के बाद मैंने यहाँ पर एक ट्रे ले लिया है, उसमें बटर पेपर लगा लिया है, और थोड़ा सा हम घी लगाकर फैला देंगे ताकि हमारी बर्फ़ी आसानी से निकल जाए। आप कोई भी प्लेट भी ले सकते हो, उस पर घी लगा के फैला सकते हो। अब मैं यहाँ पर थोड़े से पॉपी सीड्स डाल दे रही हूँ, क्योंकि ऊपर जो दिखने में अच्छे लगेंगे डेकोरेशन में। या उसको डालने के बाद अब हम बैटर को डाल देंगे। बैटर को हमें ज़्यादा देर नहीं रखना है, बस गरम गरम में ही डाल देना है, नहीं तो खजूर थोड़ा ठंडे होने लग जाते हैं तो टाइट हो जाते हैं। तो गरम बैटर को ही डाल के फैला लेना है। यहाँ पर मैं इसको अच्छे से इस ट्रे में सेट कर लेती हूँ फैला के। आप कोई भी प्लेट में भी बस घी लगा के फैला के अच्छे से सेट कर सकते हो।
और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। इस बर्फ़ी को बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है, देखो इस तरह से। अब इसको मैं क्या करूँगी, थोड़ी देर के लिए, आप चाहे तो बाहर भी रख सकते हो इसको 1-2 घंटे फ़ैन के नीचे ठंडा होने के लिए, लेकिन मैं इसे 1-1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो मैं इसको अब फ्रिज में रख दे रही हूँ। और ये देखो 1 घंटा मैंने सिर्फ फ्रिज में रखा था, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा रखा था और हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट होकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसका बटर पेपर निकाल देंगे और इसको हम एक चॉपिंग बोर्ड पे निकाल लेते हैं। और ये देखो हमारी बर्फ़ी कितनी अच्छी लग रही है, ऊपर से ये खसखस के बीज दिख रहे हैं तो बहुत ही सुंदर लग रही है। इसके बाद मैं यहाँ पर हल्का सा सिल्वर वर्क लगा दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बस मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। और हम एक स्केल की सहायता से इसको स्क्वायर में कट कर लेंगे। आप कोई भी शेप में काट सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर मार्केट में जो छोटी छोटी स्क्वायर शेप में मिलती है उसी तरीके से मैं एकदम बराबर साइज़ में इसको काट लूँगी, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। जब हम मार्केट से लाते हैं तो स्क्वायर शेप में छोटी छोटी देखने में बहुत ही सुंदर लगती है, तो उसी तरह से मैं इसको काट रही हूँ। आप अपने हिसाब से काट सकते हो कोई भी शेप में। तो ये मैं यहाँ पर निशान लगा के कट लगा ले रही हूँ। अब हम दूसरी साइड से भी इसको काट लेंगे। और मैं यहाँ पर चाकू थोड़ा धीरे इसलिए चला रही थी क्योंकि चॉपिंग बोर्ड है, लकड़ी का है, तो वो कट जाता है, इसीलिए मैं हल्के हल्के हाथों से ही काट रही थी। यहाँ पर अच्छे से हमने स्क्वायर शेप में काट लिया है। और ये देखो कितनी अच्छी हमारी ड्राई फ्रूट बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। आप भी इसे एक बार ज़रूर बनाइए। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मैंने यहाँ पर एक प्लेट में सभी बर्फ़ियों को निकाल लिया है। ये देखो कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है हमारी बर्फ़ी। ये बर्फ़ी हम बाहर लेने जाएं मार्केट में तो कितनी कॉस्टली मिलती है, और घर पर हम 1200-1500 रुपये में तो सारे ड्राई फ्रूट लाके आराम से बहुत सारी बर्फ़ी बना सकते हैं। देखो कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। थैंक यू।